Myself, Kalpana Mandilwar, Assistant Professor, Holy Cross Women's College, Ambikapur, MSc second semester, Organic Chemistry 2, यूनिट 5th ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड में आज पढ़ेंगे ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड। इससे पहले ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड, ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और ऑर्गेनो कॉपर कंपाउंड पढ़ चुके हैं। तो आज का टॉपिक है ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड। ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड में फर्स्ट इंट्रोडक्शन, सेकंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट अबाउट द ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, 3 प्रिपरेशन मेथड पढ़ेंगे, डाईआइडोमेथेन और जिंक का रिएक्शन फ्रॉम एल्काइल हैलाइड और ट्रांस मेटालेशन रिएक्शन, मेटल मेटल एक्सचेंज रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड जिसमें प्रोटॉन डोनर के साथ रिएक्शन किस प्रकार से करता है। सेकेंड है कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड में रिएक्शन कैसे पाई जाती है, साइक्लोप्रोपानेशन रिएक्शन है ये एक प्रकार की। और इसमें मेन पढ़ना है सीमेंस स्मिथ रिएक्शन, एडिशन टू कार्बोनिल कंपाउंड, एसिड हैलाइड के साथ रिएक्शन, एसिटल्डिहाइड के साथ रिएक्शन, और इसमें मेन पढ़ना है रीफॉर्मेटेस की रिएक्शन। ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड वे होते हैं जिनमें कार्बन जिंक बॉन्ड प्रेजेंट होता है। कार्बन और जिंक के बीच जो बने बॉन्ड हैं इसी कारण इन्हें ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड कहते हैं। जिंक मेटल से डायरेक्टली अटैच कार्बन है या कार्बन से डायरेक्टली अटैच जिंक मेटल है। जिंक ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड में जिंक +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ही प्रेजेंट है, स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड में डाई अल्काइल जिंक फ्रैंकलेंट रिएजेंट कहलाता है। कार्बन जिंक बॉन्ड का नेचर आयनिक है, लेकिन ये बहुत कम आयनिक नेचर का है। परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर देखें तो 38% इसका आयनिक कैरेक्टर है। तो यदि ये आयनिक कैरेक्टर इसका कम है तो ये वीक न्यूक्लियोफिलिक नेचर का होगा। जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RLI, इनमें क्या था कि R का नेचर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल था, लेकिन यहाँ पर R वीक न्यूक्लियोफिलिक नेचर के होंगे, एल्काइल ग्रुप या एराइल ग्रुप। प्रोटिक सॉल्वेंट के साथ अनस्टेबल होते हैं और फॉर मेनी पर्पस दे आर प्रिपेयर्ड इन C2, तुरंत बनाया जाता है और रिएक्शन में इनको इन्वॉल्व किया जाता है। ये इनकी लेविस एसिड नेचर कम होती है, इसलिए सीमेंस स्मिथ रिएक्शन में भी आप देखेंगे कि ये किलेशन में इन्वॉल्व होते हैं। इसके अलावा यदि इनका वर्गीकरण देखें, क्लासिफिकेशन, तो इनको 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट है डाई ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड, एग्जाम्पल यहाँ लिखा गया है R2ZN, जिसमें R जो है एल्काइल ग्रुप है। हेट्रोलेप्टिक ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड, जिंक से दोनों ग्रुप अलग अलग अटैच हैं, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है और सेकंड है R ग्रुप। आयनिक ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड जिसे ऑर्गेनो जिंकेट भी कहते हैं, R3ZNM, ZN माइनस चार्ज, M पर प्लस चार्ज। ये भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के समान शीलेंग टाइप इक्विलिब्रियम स्थापित करता है। और ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड ऑफ जिंक, जिसमें जिंक लेस रिएक्टिव है, तो इसको एक्टिव फॉर्म में यूज किया जाता है। इसके रिएक्टिव मेटल फॉर्म या एक्टिव मेटल फॉर्म 2 हैं, जिंक कॉपर कपल और सेकंड है रिके जिंक। ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड को निम्न रिएक्शंस के द्वारा बनाया जाता है। आइडोमेथेन से डाईआइडोमेथेन, डाईआइडोमेथेन CH2I2, जिंक कॉपर कपल है, डाई एथाइल ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन हुई और ICH2ZNI बना। इसे सीमेंस स्मिथ रिएक्शन, सीमेंस स्मिथ रिएजेंट भी कहते हैं। इसी रिएजेंट के नाम पर सीमेंस स्मिथ रिएक्शन कहा जाता है और ये साइंटिस्ट के नेम के आधार पर इस रिएक्शन का नाम है। फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, ये रिएक्शन अभी पढ़ चुके हैं। ट्रांस मेटालेशन रिएक्शन,
ट्रांसमेटालेशन रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड से इसको बनाया गया है। ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड की जिंक हैलाइड के साथ रिएक्शन कराया गया है। हेट्रोलेप्टिक ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड बने हैं और सेकेंड टाइम फिर से RLI का रिएक्शन कर रहे हैं तो R2ZN बनता है और LiX। यदि RLI को फिर से रिएक्ट कराया जाए तो ये जिंकेट्स बनाते हैं। केमिकल रिएक्शन, ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड कई प्रकार की केमिकल रिएक्शन देते हैं। मेन यहाँ पर 3 रिएक्शन को पढ़ेंगे। वैसे ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड की रिएक्टिविटी कम है तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड से कम यूज किए जाते हैं केमिकल रिएक्शंस में। तो इनकी 3 केमिकल रिएक्शन है। रिएक्शन विथ प्रोटॉन डोनर, सेकंड है रिएक्शन विथ कार्बोनिल कंपाउंड और थर्ड है रिएक्शन विथ कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड। तो इसमें मेन रिएक्शन हम सीमेंस स्मिथ रिएक्शन और रीफॉर्मेटेस्की रिएक्शन पढ़ेंगे। तो फर्स्ट देख लेते हैं रिएक्शन विथ प्रोटॉन डोनर। प्रोटॉन डोनर मतलब जब हाइड्रोजन रिएक्टिव हो और यदि ऐसे कंपाउंड के साथ ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड का रिएक्शन होता है, यदि इनके साथ रिएक्शन होगा तो ये एल्केन का फॉर्मेशन करते हैं। और सेकेंड बार फिर से रिएक्शन हुआ है तो एल्केन बना और ZnX2 बना। इस रिएक्शन के कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे यहाँ पर दिया गया है तो RH, सभी रिएक्शन में RH बन रहा है और RZnOH बनता है। तो यहाँ पर चाहे वो टर्मिनल एल्काइन हो, एसिड हो, एल्कोहल, फिनॉल, थायोल, सभी के साथ एल्केन का फॉर्मेशन होगा। रिएक्शन विथ कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड में ये रिएक्शन पाई जाती है। इसे साइक्लोप्रोपनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। इसी रिएक्शन में हम सीमेंस स्मिथ रिएक्शन पढ़ेंगे। सीमेंस स्मिथ रिएक्शन, इस रिएक्शन में डाईआइडोमेथेन का रिएक्शन जिंक कॉपर कपल के साथ कराया जाता है डाई इथाइल ईथर के प्रेजेंस में, तो ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड बनता है। इसे ही सीमेंस स्मिथ रिएजेंट कहते हैं। अब ये इस रिएजेंट का रिएक्शन, इस ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड का रिएक्शन एल्कीन के साथ होता है और साइक्लोप्रोपनेशन रिएक्शन के दौरान साइक्लोप्रोपनेशन रिएक्शन होती है और साइक्लोप्रोपेन रिंग का फॉर्मेशन होता है। जिंक हैलाइड मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं। इसके कुछ अन्य एग्जाम्पल भी हैं, जैसे ये एक एल्कीन है और इसमें साइक्लोप्रोपनेशन रिएक्शन हुआ और इस प्रकार से ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड साइक्लोप्रोपनेशन रिएक्शन देते हैं। ये है साइक्लोहेक्सिनोन, डाईआइडोमेथेन के साथ रिएक्शन कराया गया है। साइक्लोप्रोपनेशन रिएक्शन होगा, कार्बोनिल ग्रुप जैसा है वैसे ही रहेगा और साइक्लोप्रोपेन रिंग फॉर्म होगी। इस रिएक्शन में एल्कीन इस प्रकार का है, तो यहाँ पे जो एल्काइल ग्रुप है उसको वैसा ही रखेंगे जैसा है और साइक्लोप्रोपेन रिंग यहाँ फॉर्म होगी। 79% प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। इसी प्रकार यहाँ पर साइक्लोप्रोपनेशन इस कार्बन पर होगा। इसी प्रकार यहाँ पर भी देखिए ये है, लेकिन ये दोनों रिएक्शन में क्या है, जिंक कॉपर कपल के स्थान पर डाई मेथाइल जिंक और डाई एथाइल जिंक यूज किया गया है, इसलिए इस मेथड को फुरुकावा मेथड कहते हैं। बाकी रिएक्शन वैसे ही होगा जैसा होता है। साइक्लोप्रोपनेशन कहाँ होगा, इस रिंग पर होगा और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड साइक्लोप्रोपेन रिंग में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो इसको फुरुकावा मेथड कहा जाता है।
इसी प्रकार यहाँ पर साइक्लोप्रोपानेशन रिएक्शन होगा। इधर इस कार्बन पर साइक्लोप्रोपानेशन रिएक्शन होगा। तो इस रिएक्शन में हम लोग यही देख रहे हैं कि जो सेम यहाँ पर सिमिलर कार्बन एटम है वहाँ दो नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। एक ही कार्बन एटम पर दो नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। साइमन स्मिथ रिएक्शन 2 स्टेप में कंप्लीट होने वाली रिएक्शन है। फर्स्ट स्टेप ये है जिसमें ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। ये प्रिपरेशन में भी पढ़े थे। इसे ही सीमेंस स्मिथ रिएजेंट कहा जाता है। तो फर्स्ट स्टेप में ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड ऑफ जिंक का निर्माण। ये ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड बन गया जिंक का और इसकी एल्कीन के साथ रिएक्शन होगी। और एल्कीन में जो डबल बॉन्ड है वो न्यूक्लियोफिलिक नेचर का है। ये इलेक्ट्रॉन को देगा। कार्बन और जिंक के बीच का जो इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन की तरफ शिफ्ट होगा और यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा। तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पर एक ही समय में बॉन्ड का टूटना और बनना देखा जा रहा है। मतलब यहाँ कंसर्टेड मैकेनिज्म पाई जाएगी और किसी प्रकार का कोई इंटरमीडिएट नहीं बनेगा और साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होती है जिसमें ये बताया गया है कि कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और कार्बन के बीच का बॉन्ड नया बन रहा है। कार्बन हेलोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। कार्बन और जिंक के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। जिंक और हेलोजन के बीच का बॉन्ड बन रहा है। इस प्रकार नया बॉन्ड कौन सा बना? ये। और साइक्लोप्रोपानेशन रिएक्शन हुई, जिंक हैलाइड मॉलिक्यूल रिलीज हुआ। तो ये जो इंटरमीडिएट स्टेट है वो साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट है। यहाँ पर इंटरमीडिएट नहीं बनेगा। ये जो ट्रांजिशन स्टेट है यही बीच की अवस्था है, इंटरमीडिएट स्टेट है। तो इस रिएक्शन में आयोडोमेथाइल जिंक आयोडाइड के साथ एल्कीन का रिएक्शन हुआ और साइक्लोप्रोपेन रिंग फॉर्म हुई, साइक्लोप्रोपानेशन रिएक्शन हुआ। इसी रिएक्शन को सीमेंस स्मिथ रिएक्शन कहते हैं। इस रिएक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। फर्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे यहाँ पर 2 एग्जाम्पल में लिखी हूँ, एक ये है और सेकंड ये है। तो दोनों में आप देख रहे हैं कि एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो किस सेंटर पर, किस कार्बन कार्बन बॉन्ड पर साइक्लोप्रोपानेशन होगा इसको बताया गया है। तो यहाँ 2 कैरेक्टर वाले डबल बॉन्ड है, लेस न्यूक्लियोफिलिक बॉन्ड है और यहाँ मोर न्यूक्लियोफिलिक डबल बॉन्ड है। ये क्यों न्यूक्लियोफिलिक हो गया है? क्योंकि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप मेथॉक्सी ग्रुप प्रेजेंट है। यदि यहाँ पर देखें तो ये मेथाइल ग्रुप है जो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट दिखाता है और इसके कारण ये डबल बॉन्ड मोर न्यूक्लियोफिलिक हो गया है। तो जितना ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक बॉन्ड होगा साइक्लोप्रोपेनेशन रिएक्शन उतनी ही फास्ट होगी। तो इस रिएक्शन को देखिए, ये करके भी दिखाया गया है। इस रिएक्शन में साइक्लोप्रोपेनेशन रिएक्शन इस बॉन्ड पर होगी क्योंकि ये मोर न्यूक्लियोफिलिक बॉन्ड है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आयोडोमेथाइल जिंक आयोडाइड को सीमेंस स्मिथ रिएजेंट भी कहते हैं और यहाँ पर स्टीरियो स्पेसिफिक सिन एडिशन पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, यदि जिंक कॉपर कपल के स्थान पर डाई एथाइल जिंक का यूज किया जाए, डाई एथाइल जिंक, डाई एल्काइल जिंक का यूज किया जाए, डाई एथाइल जिंक का यूज किया जाए तो इस मेथड को फुरुकावा मेथड कहते हैं। और यदि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर, यदि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर कोई इलेक्ट्रॉन रिच इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अटैच हो जिसके कारण ये क्या हो, एल्कीन इलेक्ट्रॉन रिच हो गया है, न्यूक्लियोफिलिक हो गया है, तो साइक्लोप्रोपानेशन रिएक्शन का अच्छा रिजल्ट प्राप्त होता है। अब रिजियो सेलेक्टिविटी देखते हैं। यदि किसी मॉलिक्यूल में एक से अधिक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो साइक्लोप्रोपानेशन कहाँ होगा? डाई आयोडोमेथाइल जिंक आयोडाइड का रिएक्शन किस बॉन्ड पर होगा और कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा मात्रा में बनेगा, कौन सा प्रोडक्ट कम मात्रा में बनेगा, यही रिजियो सेलेक्टिविटी है। फॉर्मेशन ऑफ मेजर एंड माइनर प्रोडक्ट ड्यूरिंग द रिएक्शन, इसी को हम रिजियो सेलेक्टिविटी कहते हैं।
तो यहाँ पर देखिएगा कि अगर इसको देखें तो ये हाईली एल्काइलेटेड डबल बॉन्ड है, यहाँ पर देखिए तो ये हाईली एल्काइलेटेड डबल बॉन्ड है। तो इसलिए साइक्लोप्रोपानेशन मोर न्यूक्लियोफिलिक डबल बॉन्ड पर होगा और मेजर कंपाउंड के रूप में हमको ये प्रोडक्ट मिलेगा और माइनर प्रोडक्ट ये मिलेगा। इसी प्रकार इस एग्जाम्पल में 4 सब्स्टिट्यूएंट अटैच हैं इस बॉन्ड पर, तो ये 4 सब्स्टिट्यूएंट के कारण मोर न्यूक्लियोफिलिक हो गया और इसलिए साइक्लोप्रोपानेशन यहाँ पर होगा और बाकी साइड के डबल बॉन्ड जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। मेजर प्रोडक्ट ये बनेगा और माइनर प्रोडक्ट ये बनेगा। इस प्रकार के एग्जाम्पल में OSI-Me3 ग्रुप अटैच है जिसके कारण ये न्यूक्लियोफिलिक बॉन्ड हो गया है और अब साइक्लोप्रोपानेशन रिएक्शन इसी बॉन्ड पर होगी और बाकी जैसा ग्रुप अटैच है, जैसा डबल बॉन्ड प्रेजेंट है उसको वैसे ही लिखेंगे और ये सभी रिएक्शन जिंक कॉपर कपल के प्रेजेंस में हो रही है। नेक्स्ट टॉपिक है स्टीरियो सेलेक्टिविटी। स्टीरियो सेलेक्टिविटी साइक्लोप्रोपेन रिंग जब बनती है तो वो अबव द प्लेन बनेगी या बिलो द प्लेन बनेगी, इसको अब स्टीरियो सेलेक्टिविटी में देखेंगे। स्टीरियो केमिस्ट्री क्या होगी, तो यहाँ पे जो एक एग्जाम्पल दिया गया है इस प्रकार का है ना, इसमें OH ग्रुप जो है एक किलेटिंग ग्रुप है या चिलेटिंग ग्रुप, जो भी उच्चारण करना है आपको, चिलेटिंग ग्रुप है और ये क्या करता है ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड के साथ, जिंक के साथ एक चिलेशन में इन्वॉल्व हो जाता है। तो जब ये चिलेशन करेगा तो जहाँ जो स्टीरियो केमिस्ट्री OH ग्रुप की होगी वही साइक्लोप्रोपेन रिंग फॉर्मेशन की होगी। जैसे इस एग्जांपल में देखिए फर्स्ट स्ट्रक्चर में OH ग्रुप वेज पर है, अबव द प्लेन है, तो जब इसमें रिएक्शन होगा सीमेंस स्मिथ रिएक्शन तो इसी के साथ हम देख रहे हैं कि साइक्लोप्रोपानेशन वेज पर ही बना है। सेकेंड एग्जाम्पल में भी सेम वही है क्योंकि OH ग्रुप की जो स्टीरियो केमिस्ट्री है वही यहाँ प्रोडक्ट की भी स्टीरियो केमिस्ट्री होगी और साइक्लोप्रोपानेशन रिंग वेज पर ही बनेगी। तो दोनों प्रोडक्ट की जो स्टीरियो केमिस्ट्री है, दोनों रिएक्टेंट की जो OH ग्रुप की स्टीरियो केमिस्ट्री है वही साइक्लोप्रोपेन रिंग की भी होगी। मान लीजिए यहाँ OH डैश में होता तो डैश में साइक्लोप्रोपेन रिंग फॉर्म होती। तो नाइट्रोजन का नहीं देखना है, जो चिलेशन में इन्वॉल्व है उसकी स्टीरियो केमिस्ट्री को देखना है। यहाँ थोड़ा एक सेकंड एग्जांपल लिया गया है, यहाँ पर भी मैं OH ग्रुप को वेज में बना दी हूँ। मान लीजिए डैश में होता तो यहाँ मेजर प्रोडक्ट डैश वाला होता, लेकिन यहाँ जो स्ट्रक्चर बनाया गया देख लीजिए, इसमें OH ग्रुप की जो स्टीरियो केमिस्ट्री है वही साइक्लोप्रोपेन रिंग की भी होगी। मेजर प्रोडक्ट ये वाला होगा और माइनर प्रोडक्ट डैश वाला होगा। यदि किलेटिंग ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, यहाँ मिथाइल ग्रुप है जो कि वेज में बनाया गया है, वेज डैश फार्मूला स्टीरियो केमिस्ट्री को बताता है और किसी भी कार्बन में जो 4 ग्रुप अटैच है वो अबव द प्लेन है, बिलो द प्लेन है या प्लेन में है, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ डैश और वेज फार्मूला के द्वारा इस स्टीरियो केमिस्ट्री को एक्सप्लेन किया गया है इस रिएक्शन की। तो यदि कोई किलेटिंग ग्रुप प्रेजेंट नहीं है और रिएक्शन हुआ तो रिएक्शन तो डबल बॉन्ड पर ही होगा और डबल बॉन्ड पर साइक्लोप्रोपानेशन रिएक्शन होगा। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा अब ये चिलेटिंग ग्रुप नहीं है, इसलिए जो इसकी स्टीरियो थी उसकी अपोजिट इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री होगी और अब ये अबव द प्लेन था मिथाइल और कार्बन के बीच का बॉन्ड, मिथाइल कार्बन और कार्बन के बीच का बॉन्ड, तो अब यहाँ साइक्लोप्रोपानेशन बिलो द प्लेन होगा। तो मेजर कंपाउंड ये बनेगा और माइनर कंपाउंड ये वाला। इसमें भी मैंने वही बनाया है। मान लीजिए इस प्रकार का कोई कंपाउंड रहता, मैं इसी को थोड़ा इस प्रकार से बना देती हूँ तो क्या होता, इस प्रकार से
साइक्लोप्रोपेन रिंग का फॉर्मेशन होता। साइक्लिक कंपाउंड में एक्सो और एंडो प्रोडक्ट देखना है। यहाँ पर जो हाईली हिंडर्ड पार्ट होगा वहाँ पे साइक्लोप्रोपेनेशन नहीं होगा, तो फर्स्ट वाले रिएक्शन में एक्सो प्रोडक्ट बनेगा। सेकेंड वाले में भी सेम वही है, यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं लगाई हूँ, लगा लीजिएगा। यहाँ पर हाईली हिंडर्ड कार्बन ब्रिज कार्बन पर क्या है, 2 ग्रुप अटैच है और इसलिए एक्सो प्रोडक्ट तो बनेगा ही नहीं, तो एंडो प्रोडक्ट बनेगा। एंडो और एक्सो, तो एंडो प्रोडक्ट बनता है। एडिशन टू कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड में एल्डिहाइड हो सकते हैं, कीटोन हो सकते हैं और एसिड हैलाइड हो सकते हैं। तो यहाँ लेविस एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन कराया गया है। फेनिल जिंक हैलाइड के साथ ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड के साथ रिएक्शन हुआ है। तो बस जैसे हम लोग ऑर्गेनो एल्यूमिनियम, ऑर्गेनो लिथियम, ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड में पढ़े थे, सेम यहाँ पर भी देखना है। कार्बन से ये फिनाइल ग्रुप को अटैच कर देना है। O पर माइनस चार्ज आएगा, O माइनस से ZnX अटैच हो जाएगा, फिर हाइड्रोलिसिस होगा और अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। एसिड हैलाइड में भी कैसा रिएक्शन हुआ है, एसिड हैलाइड में भी इस प्रकार से अल्काइल ग्रुप अटैच हुआ है क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज आया, Zn प्लस आकर जुड़ गया, फिर हाइड्रोलिसिस हुआ, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन का रीअरेंजमेंट हुआ और फिर अल्काइल ये हैलाइड ग्रुप निकल गया और कीटोन का फॉर्मेशन होता है। तो यदि हम देखें तो इसमें पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं कि कार्बोनिल ग्रुप के साथ स्लो रिएक्ट करता है, लेविस एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, और अगर लोअर डाई अल्काइल जिंक को देखें तो ये मोर रिएक्टिव होता है हायर डाई अल्काइल जिंक से। मतलब अगर एल्डिहाइड का रिएक्शन कराना है तो लोअर डाई अल्काइल जिंक फास्ट रिएक्शन देंगे, ये फास्ट रिएक्शन देंगे, जबकि हायर डाई अल्काइल जिंक स्लो रिएक्शन देंगे एल्डिहाइड के या कीटोन के साथ। रीफॉर्मेटेस की रिएक्शन ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड की सबसे महत्वपूर्ण रिएक्शन है, जिसमें अल्फा ब्रोमो एस्टर का रिएक्शन कार्बोनिल कंपाउंड के साथ कराया जाता है जिंक, मेटल और ईथर के प्रेजेंस में। यहाँ केवल जिंक लिया गया है क्योंकि अभी ये अल्फा ब्रोमो एस्टर के साथ ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड बनाएगा और उसके बाद इसका रिएक्शन कार्बोनिल कंपाउंड से होगा। तो अगर हमको रिएक्शन को रिप्रेजेंट करना है तो ये रिएक्शन है, इतने स्टेप होते हैं, ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड का बनना, फिर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, फिर उसके बाद हाइड्रोलिसिस। तो यहाँ कुछ रिएक्शन को लिखा गया है, जैसे ये बेंजल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड, और यहाँ पर भी अल्फा ब्रोमो एस्टर है। अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन प्रेजेंट होना ही चाहिए, तभी तो ये इनोलेट में कन्वर्ट होगा और सॉल्वेंट के रूप में बेंजीन लिया गया है। इसी प्रकार नाइट्राइल कंपाउंड में रिएक्शन कराया गया है और यहाँ पर भी वही है, इसको ब्लेस रिएक्शन कहा जाता है। तो मैकेनिज्म का फर्स्ट स्टेप है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम द जिंक मेटल। ये जिंक और जिंक का बॉन्ड बनेगा, जिंक यहाँ पर बॉन्ड बनाएगा Br और CH2 के साथ, ठीक। फिर उसके बाद कार्बन और Zn के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा, Zn इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर का, कार्बन इलेक्ट्रोनिगेटिव कैरेक्टर का, लेकिन कार्बन का रिलेशन है कार्बोनिल ग्रुप से, इसलिए ये कार्बेनियन स्टेबलाइज होगा। ये वैसे कार्बेनियन है और ये कार्बेनियन स्टेबलाइज होगा और क्या बनाएगा, इनोलेट आयन में ये बदल जाएगा। ये इनोलेट आयन फॉर्म करेगा जिसको जिंक इनोलेट कहते हैं। मतलब इसको मैं इस फार्मूला से भी लिख सकती हूँ, Br Zn CH2 डबल बॉन्ड CO, O के साथ Zn है और Br है और OC2H5, इसी को कहते हैं जिंक इनोलेट, जिंक इनोलेट। अगले स्टेप में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हुआ, ये जिंक इनोलेट का रिएक्शन हुआ और कार्बोनिल कंपाउंड के साथ। ये न्यूक्लियोफिलिक है, कार्बोनिल कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक है, बॉन्ड ये देगा, ये इलेक्ट्रॉन देगा, कार्बन लेगा और इस प्रकार से यहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन होगा और ये बनेगा इंटरमीडिएट। फिर इसका हाइड्रोलिसिस होगा तो ये बॉन्ड हाइड्रोलाइज होगा और ये OH ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसको अगर हम एस्टर ग्रुप को भी
हाइड्रोलाइज करें तो ये एसिड ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर यदि H2O मॉलिक्यूल को एलिमिनेट करें तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड भी बन सकता है। तो ये रीफॉर्मेटेस्की रिएक्शन का एप्लीकेशन भी हुआ। तो रीफॉर्मेटेस्की रिएक्शन वह है जिसमें अल्फा हेलो एस्टर एल्डिहाइड और कीटोन के साथ रिएक्ट करते हैं और जिंक के प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं। इनर्ट सॉल्वेंट भी यूज किया जाएगा और ये जो कंपाउंड बनाएंगे, ये जो इंटरमीडिएट बनाएंगे उसका हाइड्रोलिसिस होगा और बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर फॉर्म होगा। यही रीफॉर्मेटेस्की रिएक्शन है। इस रिएक्शन की कुछ पॉइंट है। कार्बोनिल कंपाउंड एलिफेटिक एरोमेटिक और हेट्रोसाइक्लिक हो सकते हैं। इनर्ट सॉल्वेंट डाईएथाइल ईथर टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन और डाईऑक्सेन है। जिंक इनोलेट जो है वो केवल एस्टर के लिए ही यूज किया जा रहा है और जिंक डज नॉट फॉर्म जिंक इनोलेट फ्रॉम। जिंक इनोलेट नहीं बनता है यदि हम अल्फा ब्रोमो एल्डिहाइड और अल्फा ब्रोमो कीटोन लें। तो यदि हम इस प्रकार का अल्फा ब्रोमो एल्डिहाइड लेंगे तो ये रिएक्शन नहीं होगी, जिंक इनोलेट नहीं बनेगा। और यदि कीटोन लेंगे तो भी ये रिएक्शन नहीं होगी। जिंक इनोलेट को रीफॉर्मेटेस्की रिएजेंट कहा जाता है। यहाँ जिंक इलेक्ट्रॉन डोनर है और इसलिए जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट बदल गई है। जिंक पहले 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में था, अब वो ऑक्सीडाइज होकर जिंक 2+ आयन में कन्वर्ट हो गया है। जिंक सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट में बदल गया है। रीफॉर्मेटेस्की रिएक्शन के एप्लीकेशन है, यहाँ पर लिखा गया है। यहाँ पर हाइड्रोक्सी एस्टर तो बन गया है लेकिन फिर मैंने यहाँ से H2O को निकाला है। इस तरीके से ये H2O निकल जाएगा और अनसैचुरेशन डेवलप होगा। ये है, इससे साइट्रिक एसिड फॉर्म हो रहा है। साइट्रिक एसिड ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड है, हाइड्रोक्सी ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसी प्रकार ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कार्बोनिल ग्रुप दिख रहा है। और आपको पता है कि कार्बोनिल ग्रुप में जब रीफॉर्मेटेस्की रिएक्शन पाई जाती है तो हाइड्रोक्सी एस्टर फॉर्म होते हैं, तो हाइड्रोक्सी एस्टर बना दीजिए। इसके अलावा ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड का एक यूज है कि ये पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में भी इन्वॉल्व होता है इनिशिएटर के रूप में। तो यहाँ पे हम ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड क्या है, उसकी केमिकल रिएक्शन क्या है, डिटेल में पढ़े। सीमेंस स्मिथ रिएक्शन और रीफॉर्मेटेस्की रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसको यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ लिया गया है और बाकी इनकी केमिकल रिएक्शन या सिंथेटिक एप्लीकेशन ज़्यादा नहीं है क्योंकि ये अन्य ऑर्गेनोलिथियम ऑर्गेनोमैग्नीशियम कंपाउंड से ये लेस रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।